नाता भला क्या है जग से हमारा, क्या साथ लाए थे क्या ले चलोगे। एक और बात है, क्या संग लाए थे हम और लेकर क्या जाएंगे। हाथ पर मुट्ठी बांध के आया बंदे, हाथ पसार के जाएगा, नाम हरि का जप ले वरना अंत समय पछताएगा। नाम प्रभु का जप ले वरना अंत समय पछताएगा। कर्म की गठरी बांधी तूने, बोझ शीश पर लाद लिया, चल नहीं पाता उस मार्ग में तूने ऐसा काम किया। हम लोग यात्रा भी करते हैं ना, तो कहते हैं भैया यात्रा में सामान कम से कम होना चाहिए, सामान का वजन कम हो। और जीवन की यात्रा जब पूरी होती है उसमें पापों का वजन कम हो तो यात्रा सुगम हो जाती है। सत्कर्मों की कुंडी अगर है तो भागवत हमें सिखाती हम कौन हैं क्यों। की घोर कलौ प्रायो जीवाच असुरताम बता, कथा यहीं से प्रारंभ हुई। कलयुग जब जब आता है और जब अपना पूरा असर दिखाता है तो प्रत्येक नर नारी की बुद्धि बिगड़ने का तुरंत डर बन जाता है, और कब बिगड़े कोई पता नहीं। करें क्या, कलयुग तो जाएगा नहीं, इसकी उम्र बहुत लंबी, हमारी तो केवल 100 वर्ष हो सकती है अधिकतम। कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष, ये तो इतने दिन रहे। हम क्या करेंगे। जैसे जनवरी में ठंड बहुत पड़ती है, और ठंड जब लगती तो हाथ सीधे नहीं होते, बाहर निकला नहीं जाता, घर में बैठे तो बैठा नहीं जाता। कोई ठंड से मर गया, लोग चिल्लाने लगे ठंड बहुत खराब है, बहुत खराब है। भाई ठंड खराब नहीं है, भाई एक चक्कर है ना, सर्दी गर्मी वर्षा वो तो आएगी, लेकिन ठंड खराब है वो अलग चीज है। लेकिन ठंड कितनी भी हो, अगर साधन व्यक्ति के पास अच्छे हों तो जाड़े का कोई असर नहीं पड़ता। हीटर लगा है रजाई पास में, तो ठंड को वो गलत बताता है जिसके पास साधन नहीं है। कलयुग को वो गलत बताता है जिसके पास सत्संग अच्छे विचार नहीं है। अगर अच्छे विचार हैं, संकल्प दृढ़ है कि हम बुद्धि को बिगड़ने ही नहीं देंगे, तो फिर कलयुग दूर खड़ा रहेगा और आप एक अच्छे मानव बनकर अपना जीवन बिताएंगे। एक दृढ़ शक्ति तो परिचय दिए। श्री सुखदेव जी महाराज की शरणागत हुए। प्रश्न यही किया था, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा। जिनकी मृत्यु निकट आ गई है उन्हें क्या करना चाहिए, इसी पर उन्होंने कथा सुनाई थी। श्री सुखदेव जी महाराज ने पहला काम बताया भगवान नाम, दूसरा है भगवत स्मरण। स्मरण माने याद करना, याद करना। कैसे याद करना, कैसे याद करना। कितनी भीड़ होती है कथा में, 8 बजे पूरा का पूरा पंडाल भरा होता है, सब सामने होते हैं, मेला लगा है। लेकिन जब आप मेले में होते हैं तो सब दिखते हैं, और अकेले में होते हैं तो वही दिखता है जिसको आप अपने दिल में बसाए होते हैं। मेले में होते हैं तो सब दिखते हैं, लेकिन अकेले में वही दिखता है, वही याद आता है जिसको आप दिल में बसा लेते हैं। और ये हृदय किसको बसाने के लिए है। भगवान राम ने जब वाल्मीकि जी से रहने के लिए स्थान पूछा तो वाल्मीकि जी ने कहा, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, धरहि निरंतर होई न पूरे, तिनके ही तुम का ग्रह रूरे। ये माने हार्ट, दिल, कुछ भी बोलो, ये माने हृदय। जिनके कानों में प्रभु कथा का संचार निरंतर हो रहा है
और भाई लालसा है और मिले कथा और मिले। तृप्त ना हो रहे हों उनके कान, हे मेरे राम तुम उनके हृदय में बस जाओ। और जिनके हृदय में राम और श्याम बस जाएंगे तो याद तो उन्हीं की आएगी। इसका नाम है स्मरण। एक पत्नी का पति सेना में नौकरी करता है। पत्नी बहुत प्रेम करती, देशभक्ति है, उसे जाने देती है। वे समाज में जब पहुंची, उसके माता थे, पिता थे, भाई थे, भाभियां थी, बुआ भूपा सब रिश्तेदार बड़े चाहने वाले थे। उस मेले में भी वो सैनिक की पत्नी उदास थी, क्योंकि उसको अपने पति को स्मरण कर रही थी। जब हम लगाव अधिक करते हैं प्रभु से, तो दुनिया के मेले में भी हम उसी को खोजते हैं। कथा भी एक साधन है भविष्य करने का। भव सागर चाहे कार्य जो पावा, राम कथा ता कहाँ दृढ़ नावा। भव सागर चाहे पार जो पावा, भगवान की कथा उसके लिए मजबूत नौका है। मजबूत नौका, एक नौका वो है जो आप समाचार सुनते हैं कि बिहार में, झारखंड में नदी में नाव पलटी, 15 लोग डूब गए। तुलसी बाबा कहते हैं भैया कथा रूपी नैया में बैठ जाओ, ये डूबने वाली ही नहीं है, ये डूबेगी ही नहीं, क्योंकि इसको चलाने वाला जो ड्राइवर है वो कुशलता से इसको पार लगा देगा। नाविक मल्ला मेरे श्याम खेवैया बन जाओ। गाड़ी पुरानी है, ड्राइवर अगर कुछ होशियार है तो पार लगा देगा, और गाड़ी नहीं और ड्राइवर अनाड़ी है तो कहीं ठोक देगा। तो इसी तरह से स्मरण भक्ति, भगवान का स्मरण करना। दुनिया में कितनी संकटावनार्थाय संभवामि युगे युगे। कथा को समझना बहुत आवश्यक है। क्या कहा? एदा एदा माने जब जब। इसी को रामायण में बड़ा सरल लिखा है। रामायण में जब जब होय धर्म के हानि, जब जब होय धर्म के हानि, काढ़ी अधम असुर अभिमानी, काढ़ी असुर अधम अभिमानी, करही नीति जाए नहीं करनी, करही अनीति जाए नहीं करनी। पता लग गया, ये तो पता चल गया जब जब धर्म की हानि होती है तब भगवान का अवतार होता है। लेकिन ये किसी को पता धर्म की हानि कैसे होती है? इसे भी तो जान लो, हानि होती कैसे? धर्म कोई वर्क नहीं है जो ज्यादा ठंड हुई तो जम गया और गर्मी हुई तो पिघल गया। धर्म अपने आप में पूर्ण है, घटता कैसे है, बढ़ता कैसे है। हमारा धर्म है सनातन धर्म। जितने भी हम हिंदू हैं भाई बहन, सनातन धर्म के अंतर्गत आते हैं। और ये धर्म एक हो गया, ये सनातन धर्म समाज का हो गया, ये हो गया समाज का।
लेकिन समाज में जब हम गृहस्थ में आए तो हमारा धर्म इसमें शाखाएं निकल पड़ी। जैसे एक पेड़ लगाया, एक टहनी इधर गई, एक इधर गई, एक उधर गई। यानी जब हम संसार समाज में आए तो हमारा यहाँ है सनातन धर्म। जब हम घर में गए, पति बने या हम बेटा बने तो हमारा धर्म बन गया पुत्र का धर्म। पुत्र का क्या धर्म है? माता पिता की सेवा करना, सम्मान करना। किसका धर्म है? पुत्र का। धर्म कैसे घटा? पुत्र तो है लेकिन माँ बाप बेचारे रो रहे हैं और बेटा एक गिलास पानी नहीं दे रहा, पुत्र ने धर्म छोड़ा तो ये धर्म घट गया। अब आ जाइए, वही पुत्र जब पिता बनता है, पति बनता है, उसका धर्म है जिससे विवाह हो गया है आजीवन उसके साथ रहकर निष्कपटता पूर्वक व्यवहार करना। यदि वह अपनी पत्नी को पूर्ण प्रेम ना दे करके और धर्म से हैं तो कहते हैं चलो धर्मात्मा है, इसे दुख मत पहुंचाओ, इसकी विजय करा दो। समझ गए? इसलिए राशि का विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, कर्म का प्रभाव पड़ता है। मानस में लिख दिया, कर्म प्रधान बेसो करी राता, जो जस करहि सो तस फल का। उसी श्रृंखला में कल आपने श्रवण किया, कंस के अत्याचारों से माँ पृथ्वी अकुला गई, उसने अपने पिता को ही जेल में डाल दिया। देवताओं ने भगवान की स्तुति करी तो भगवान उनकी विनती पर उनकी शक्ति राधा रावल में जन्म लेती हैं और भगवान मथुरा की जेल में। और वसुदेव जी की हथकड़ी टूट जाती है, पैदल वाले सो जाते हैं। सोते कौन सी विद्या से हैं? अभी नवरात्र आ रहे हैं, नवरात्रों में माँ भगवती के पाठ को आप सब सुनेंगे, सब नहीं सुनेंगे, कोई कोई सुनेंगे। तो माँ भगवती के दुर्गा की सप्तशती में 5वें अध्याय में मंत्र हैं। उन मंत्रों में एक मंत्र है माता के लिए, या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जिनको नींद नहीं आती ये मंत्र याद कर लो, एक माला जप लो सुबह को और सोते समय 5 बार बोल दो, नींद की गोली खानी नहीं पड़ेगी। माँ भगवती के बारे में कहा, माँ निद्रा रूप में है और जैसे भक्त को अपनी गोद में लेती हैं, क्योंकि बच्चा माँ गोद में ली और एक बार थपकी लगाई, कंधे पे सो गया। माँ भगवती निद्रा रूप में सबको सुला देती हैं। नंद बाबा के यहाँ सब सो जाती हैं और यशोदा को लगता है कि उनको संतान की उत्पत्ति होने वाली है, समय पूर्णता का है, परंतु उस रात्रि वो भी सो जाती है और सब माया से हुआ। भगवान की आदिशक्ति ने कन्या के रूप में अवतरण लिया और इधर वसुदेव जी ने देखा फाटक खुल गए हैं, पहले वाले सो गए हैं। तो वसुदेव जी अपने सिर पर टोकरी रखते हैं और चलते भादों का महीना, बिना नाव के यमुना को पार कैसे कर गए? यमुना ने मार्ग दे दिया, भगवान का चरण छुआ। गोकुल में पहुंचे, वहां सब सो रहे थे। बालक को लेटाया, कन्या को लेके आगे, छोटी कन्या थी। और श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, वैरंतपुर द्वारा सर्वा पूर्ववदा व्रता ततो बालधनुं श्रुत्वा गृहे बालः समुत्थितः। जैसे ही उस कन्या को देवकी की गोद में दिया तो देवकी ने कहा, क्या किया आपने? आपको मालूम है 6 बच्चे मारे हैं, कंस ने मारे। अभी कन्या मार डाली का कितने पाप लगेगा? वसुदेव ने कहा, क्या करता मैं? पुत्र को बचाने के लिए मुझे कोई रास्ता नहीं सूझा। और मैंने सुना है, क्योंकि
तुमने भी माँ भगवती की महिमा सुनी है, देवी माँ की कृपा की कथा सुनी है। देवी माँ छोटी बच्ची के रूप में भी होती हैं। जब देवी माँ का व्रत करते हैं, छोटी छोटी कन्याओं को भोजन दिवाते हैं, और कई लोगों पर उन कन्याओं के आशीर्वाद देने से घर के सारे दुख मिट जाते हैं। तो मैंने ये सोचा कि शायद एक कन्या के रूप में कोई देवी माँ हो, मुझे बचा ले। अब तो माँ ही जाने, ये मेरी माँ शक्ति है और तुम चिंता मत करो। तब तक कन्या रोने लगी। पहरे वाले जागे, ताले तो पड़ ही गए थे, कड़ी बेड़ी भी पड़ गई थी, और कंस को समाचार मिला कि 8वां बच्चा पैदा हो गया। अश्विनी से लथपथ है, दौड़ता भागता आया। देवकी ने उस कन्या को अपने पल्लू से ढक लिया। तमाम भ्रातरम देवी कृपणा करुणम सती कृष्णे जम तव कल्याणम कीर्तियम महंतुर्महर्षि। देवकी की आंखों से घर घर आंसू बह रहे। भैया भैया ऐसे मत मारो, मालूम ये बेटा नहीं है, ये बिटिया है, ये बेटा नहीं है। बहवो हिंसिता भ्राता ससगो पावको कुमार, बहवो बहुत सारे मेरे बेटे आपने मारे। देवकी ने कभी नहीं कहा कि भैया इनको छोड़ दो। क्यों नहीं कहा? क्योंकि मेरे पतिदेव ने वचन दिया था कि मैं 8वां पुत्र आपको दूंगा। इसलिए दूसरा कारण ये है कि विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता। देव की आंख के आगे गिड़गिड़ाई नहीं, रोई नहीं, ममता बराबर होती बच्चों पर। इससे क्यों कह रही हूं? क्योंकि ये बेटी है। नन्नम ते है व्रजा दीना, मैं दीन हूं, मेरी बिटिया दीन है, इसे छोड़ दो। और मैं केवल अपने लिए नहीं कहती हूं, मैं केवल अपने लिए नहीं कहती हूं, इसमें आपका भी स्नेह हूं, तब कल्याण, आपका कल्याण होगा। क्योंकि बेटे को मारना पाप है तो बेटी को मारना महापाप है। पाप में देवकी ने क्यों कहा? क्योंकि आपने सत्संग नहीं किया। पाप और महापाप में अंतर कितना? हम चलते हैं, चींटी मर जाती, हमसे कोई पाप गलती हो जाती है, कथा सुनने से, गंगा नहाने से पाप दूर हो जाता है। लेकिन महापाप कुछ भी कर लो वो दूर होने वाला नहीं, क्योंकि धृतराष्ट्र से महापाप हुआ था, भोगना पड़ा। भीष्म पितामह गंगा मैया के पुत्र थे, गंगा मैया के कोप से जन्म भी लिया और गंगा के जल में नहाए। एक दिन नहीं, जब गंगा में ही पैदा हुए तो रोज नहाए, लेकिन महापाप का फल उन्हें भी भोगना पड़ा। इसलिए हे भाई, की कन्या है, इसको मारना महापाप। इसको मत मारिए। मैंने सत्संग किया है, आपने नहीं किया है, इसलिए मैं आपको समझा रही हूं कि भैया इसको मत मारिए। बार बार जब देवकी ने कहा, फिर भी कंस के मन में दया नहीं आई। कंस के मन में बिल्कुल दया नाम की कोई वस्तु नहीं। तो उसने कहा, देवकी ये नहीं मारेगी तो इसका बेटा मुझे मार डालेगा, इसलिए मैं इस कन्या को छोड़ने वाला नहीं। और इतना कह करके उसने बड़ी निर्दयता से ताम गृत्वा चरणे और आता, उसका पैर पकड़ लिया और शिला पर पटकना चाहा, लेकिन वो आदि शक्ति माँ भवानी हाथ से फिसल गई और आकाश में देवी बन गई। जगदम्बा मैया की जय। शायद अष्ट महाभुजा 8 भुजाएं,
शेर की सवारी। कंस ने आसमान में देखा ही क्या हुआ। तब तक सारे सिद्ध महापुरुष देवता माँ की पूजा करने हेतु गगन मंडल में पहुंच गए और माँ की स्तुति गाने लगे। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपे संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। तुम हो दयामयी दया करने वाली, तुम ही हो दयामयी दया करने वाली, तुम ही हो। मैंने हर देश को लूट लिया है। संत ने कहा वो चर्चा तो लोग कर रहे थे कि यूनान का सिकंदर बड़ा लुटेरा है, बड़ा बलवान है। एक बात बता, सिकंदर तो कितना बलवान है। सिकंदर ने कहा कि कोई देश मुझसे लड़ नहीं सकता, मैं इतना बलवान हूं। संत ने कहा भाई मेरा एक छोटा काम कर देगा, मैंने जल पिलाया है ना, परेशान तो तुझ पे हो गया। सिकंदर ने कहा हो गया, बोलो। छोटा नहीं, बताइए आपके लिए क्या कर दूं मैं। मेरे पास सेना का बल है, मेरे पास शरीर का बल है। संत अंदर कुटिया में गए, छोटी सुई ले आए और सुई ला करके सिकंदर को दे दी। सिकंदर ने कहा सुई का मैं क्या करूं। संत ने कहा भाई तू बहुत बलवान है, हम सब कमजोर हैं। अगर एक बात है सिकंदर, दुनिया से एक दिन जाना तो पड़ेगा। सिकंदर बोला सबको जाना पड़ता, मैं भी जाऊंगा, बस इतना ही है। जब तुम जाओ, तुम बलवान हो, दुनिया के सबसे बड़े। ये सुई जो है हम दे रहे हैं, इसको ले चलो, क्योंकि हम तो कमजोर व्यक्ति हैं, कुछ संग नहीं ले जा सकते, मरते समय यही छूट जाता है। शायद तुम ले जाओ तो ये धन ले जाओ तो सुई भी ले जाना। सिकंदर चौंका, क्या बोलते हो। जब मरता है व्यक्ति तो एक जरा सी धूल का कण भी साथ नहीं ले सकता, सुई तो बहुत बड़ी चीज है। संत ने कहा यही तो मैं तुमसे कह रहा हूं, तो अपने को बलवान कहता है तो सुई भी नहीं ले जा सकता, सुई नहीं ले जा सकता मरने के बाद, काहे का बलवान है। सिकंदर का यहीं से दिमाग घूम गया था। उसने लूटपाट बंद कर दी थी कि जब हम कुछ ले जा नहीं सकते तो बेईमानी करें क्यों, किसी का दिल क्यों दुखाएं, क्यों लूटें किसी को। और सिकंदर के जब प्राण निकलने लगे तो सिकंदर ने अपने साथ वालों से बोल दिया भैया एक काम कर देना, मेरे ऊपर जब अंतिम वस्त्र डालो तो मेरे दोनों हाथ बाहर कर देना, ताकि दुनिया को पता चले कि दुनिया लूटने वाला सिकंदर भी यहाँ से गया तो एक पैसा संग नहीं ले गया, एक पाई संग नहीं ले गया। ऋषि मुनि क्या ज्ञानी ध्यानी, क्या राजा क्या रानी, खाली हाथ यहाँ से लौटे, रह गई सिर्फ वो कहानी, रह गई सिर्फ वो कहानी। माँ जगदम्बा ने कहा तेरे से पहले भी तो हिरण्यकश्यप रावण आदि आए, कोई बचा है क्या, इसलिए समझ जा। अब भी तू हरि चरणों में मन लगा ले। देवताओं ने माता रानी को विंध्याचल पर्वत पर निवास दिया, मिर्जापुर जिले में जो विंध्यवासिनी है, सुंदर भवन सजाया, विराजमान किया। कंस ने अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगी। हे बहन जी मुझे क्षमा कर दो, मुझसे अपराध हुआ है। तब देवकी ने कहा भैया न तुमसे कोई अपराध हुआ है, न तुम्हारे से कोई गलती हुई है, क्योंकि जीव का जैसा भाग में लेख होता है उसे वैसा भोगना पड़ता है। किसी को अपने दुख देते हैं, किसी को पराए सुख देते हैं, किसी को अपने दुख देते हैं और पराए सुख देते हैं। तो इसमें हमें नहीं उलझना है। कंस ने आदर पूर्वक विदा कर दिया, लेकिन पता चला कि ब्रजमंडल में मेरा काल पैदा है तो उसे पहले मार दूं। आदेश कर दिया जितने भी 5-6 दिन के बच्चे हूं, महीने भर तक के सब मार दो। कंस की सेना चली ब्रजमंडल में, गोकुल में
बरताने में, बरसाने में, रावल में, पुंछौरी, जतीपुरा, ब्रजमंडल के गांव-गांव जाकर के और छोटे छोटे बच्चों को निर्दयता से मार दिया। जब दुष्ट घर में घुसते हैं तो नहीं चलती। देखो अभी बांग्लादेश में हिंदू परिवारों के घर में घुस घुस कर जो जैसा उनका बच्चा वैसा किया, ऐसे ही है हाल का। बच्चे मिले, बच्चों को मार दिया। दुष्ट के हृदय में दया नहीं होती। आप रोते रहोगे क्योंकि दुष्ट को जो काहू पे देखें विपत्ति सुखी भय मानव जगनपति। दुष्ट दूसरे को दुख देख में ही सुखी होता है और दूसरे के सुख में रोता है, उसी को दुष्ट कहते हैं। और संत चकोर होता है, जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा दिखता है, नाचता है, माने भक्त और सज्जन तब खुशी होता है जब दूसरे को खुश देखता है। माताएं रोती रह गई, गोद के बच्चे छीन लिए। यमुना की नीलवन धारा में भी खून की लालिमा दिखने लगी, इतना अत्याचार किया। था कंस बड़ा अत्याचारी, माताओं की गोदें खाली की। एक नहीं हजारों माँ के बच्चे मारे गए। शिकायत कहाँ करने का, कौन सुनेगा? सुनने वाला कोई नहीं। पाकिस्तान में अगर हिंदू परिवार पर कोई अत्याचार होता है तो वो रिपोर्ट भी नहीं कर सकता, कोई सुनने वाला। बांग्लादेश में भी कुछ नहीं, बस पिटते रहो जो है वैसे। यही हाल था उस कंस के समय में। ज्यादा बोलोगे तो उन्हें तुम्हें भी जान से मार देंगे। इस तरीके से बड़ी दुर्दशा हुई उस समय में। और विधर्मी कंस अपना अत्याचार करता रहा। 5 दिन हो गए, दूतों ने समाचार दिया, महाराज आपकी आज्ञा अनुसार एक एक बच्चा मारा गया। एक बच्चा बचा है जो नंद बाबा के घर है। हम वहां इसलिए नहीं गए कि नंद बाबा 9 लाख गायों के मालिक हैं और ब्रज में सबसे बड़ा पद आपने इनको दे रखा है। समय पर अपना कर चुकाते हूँ, बताओ चले जाए। कंस ने कहा नहीं, थोड़ी सी कूटनीति भी रहनी चाहिए कि लोगों के मन में हमारे प्रति भाव बना रहे कि हम अच्छे हैं, इसलिए नंद बाबा के बेटे को मारने की जिम्मेदारी हमारी। जाओ तुम काम करो। सारे बच्चे हमारे बोले, सारे मरे। कंसेन परिता घोरा पूतना बाल घातिनी। कंस ने पूतना नामक एक राक्षसी को बुलाया। बच्चों को मारने में कुशल है। पूतना को कहा कि तुम्हें नंद के बालक को मारना है। पूतना ने कहा मैं गई और गर्दन मरोड़ के वहीं फेंक दूंगी। कंस ने कहा तो पता चल जाएगा कि मेरा नाम होगा मैंने वध कराया है, मेरा नाम ना हो। चोरी से, चुपके से। और आपने कथा रामायण की भी सुनी और भागवत की भी सुनी। 2 चीजें इसमें हैं। एक, जब सुपर्णखा भगवान के सन्मुख गई तो उसने अपने रूप को बदल लिया। रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। चौपाई सुनी होगी ना आपने, इसका मतलब भी बता दूं आपको। उसने अपना रूप तो सुंदर बनाया और राम जी के सामने गई, बोली वचन बहुत मुस्काई। भीष्म पितामह जब द्रौपदी को और नारियों को दे रहे थे, द्रौपदी को जरा सी हंसी आई तो भीष्म पितामह ने कहा बेटी, अच्छे घर की बेटियां कहीं समाज में जाएं, वे अपने माता पिता भाई पति आदि के सन्मुख तो हंस सकती हैं, लेकिन जिस समाज से हमारा कोई परिचय नहीं, उस समाज में नारी को मुस्कुराने का दूसरों के सन्मुख अधिकार नहीं है, हंसने का अधिकार नहीं। दूसरे को देख के ना, सुपन नाम जी के सामने गई, क्या केस में बोली वचन, एक होता केवल मुस्कुराना और एक होता बहुत मुस्कुराई। बहुत मुस्कुराई ना। अब किसी गलत जगह, कहीं दूसरी जगह जहाँ हमारा कोई नाता नहीं है, नारी को सौम्य रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि रोते रहें कि हम पर एक आरोप नहीं है। उसका फल क्या होता है? भाई किसी गैर को देख के बहुत मुस्काने का फल क्या मिला?
क्या फल मिला? शूर्पणखा को बताओ। राम जी को देख के बहुत मुस्काई। राम जी अजनबी है, राम जी उसके लिए दूसरे देश के हैं और कोई दूसरे देश का है, उसको देख करके बहुत मुस्काने पर क्या हुआ? नाक कान कटे। अब समझ जाओ, किसी गैर के आगे बहुत मुस्काने पर नाक कटने का डर है। हर चीज में एक न एक भाव छुपा हुआ है। अपना जो है अपने परिवार में खूब हंसी खुशी खिल के रहो। पूतना ने अपना रूप बदला, शूर्पणखा ने रूप बदला, कई राक्षस रूप बदलते हैं। आप केवल सुनते हो, देखते हो, इसके पीछे का कारण देखिए। ये राक्षस रूप कैसे बदलते हैं? रूप बदलने के लिए सिद्धियां चाहिए, और सिद्धियां मंत्र के जाप से मिलती हैं। याद रखना, ऐसा कोई राक्षस नहीं है जिसने पहले मंत्र जाप न किया हो। चाहे वो रावण हो, चाहे वो हिरण्यकश्यप हो, चाहे वो कंस हो, चाहे वो पूतना हो, चाहे वो कोई भी राक्षस हो। देवी भागवत आएगी तो महिषासुर के पिता और चाचा दोनों जल में खड़े होकर तपस्या कर रहे थे। इसका मतलब है, मैं आपको बताई दे रहा हूं, अगर जीवन में अपनी खुशियां चाहते हो तो सारे काम करो, जग में व्यापार करो, परिवार में रहो, लेकिन 45 मिनट केवल मंत्र जाप के लिए दे दो। अगर आप चाहते हो घर में कोई विघ्न ना आए और धन की कमी ना रहे, तो 2 मंत्रों का नियम बना लो, जपना ही जपना है। एक मंत्र है ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र की 5 माला, और ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र की 11 माला कमल गट्टे की माला पर। आप देखना, जैसे ही आपकी माला 25,000 पर नंबर पहुंचेगा, तुरंत जिस देवता की माला है उसका रुख आपकी तरफ हो जाएगा। मंत्र जाप बहुत आवश्यक, बहुत आवश्यक। पढ़ने वाला बच्चा, मैंने एक मंत्र बताया था, कमजोर है पढ़ाई में, मंद बुद्धि है, बहुत प्यारा मंत्र है, केवल छोटा सा आएंगे। और इस मंत्र को तांबे के बर्तन में गंगा जल में लिखकर 21 दिन 41 दिन पी लिया जाए तो बुद्धि एकदम निर्मल हो जाती है। माँ सरस्वती का मंत्र है। सरस्वती अगर बुद्धि देती हैं तो दुनिया की संपत्ति मिल जाती है। सरस्वती रूठ जाती हैं, कुंभकर्ण तपस्या कर रहा था, ब्रह्मा जी ने सरस्वती माँ से कहा बुद्धि में बैठ जाओ। कुंभकर्ण से ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो बेटा। मांगना चाहता था इंद्रासन, इंद्र का राज्य। अब बुद्धि में बैठ गई सरस्वती मैया, तो बोला हमको दे दो निद्रासन। लो हो गई गड़बड़। अगर सरस्वती मैया उसकी बुद्धि में अच्छा कहलवाती तो राजा बन जाता। तो यह आपकी वाणी, आपकी बुद्धि को निर्मल बनाने का काम मां सरस्वती का है। ये दोनों मंत्र, इनका जाप शुरू कर दीजिए, और जाप जितनी देर हो तब तक घी का दीपक जलते रहना चाहिए। और घी का दीपक चाहे शनिदेव का जलाओ, चाहे अपने घर में जलाओ, दीपक को भूल कर भी कभी जमीन पर नहीं रखना चाहिए। चाहे कितने लाख दीपक तुम जला लो, शनि की 7.5 में फायदा नहीं होगा जब तक दीपक को जमीन पे जलाते रहोगे। उसके नीचे क्या करें, चाहे उड़द के दाने डालो, चाहे चावल के, चाहे तिल के, आसन जरूर दो। जलाते रहो, जिंदगी भर कुछ नहीं हुआ। कई बार तो इधर दीपक जलता है किसी के नाम से, उधर उसी के नाम का एक्सीडेंट हो जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं शास्त्र विधिनाम उत्सृज वर्तते कान कारता
धर्म कर्म ना जात, जाने बस भक्तों के मन की बात। ऐसा देखे कोई धर्म कर्म ना जात, जाने बस भक्तों के दिल की बात। सब जान ले पहचान ले, सब जान ले पहचान ले। एक बार तो अपना मान ले, फिर आकर गले लगाएंगे। आएंगे 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 जाएंगे, राज बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राज राज बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। अगर सरकारी नौकरी चाहे तो जो काम करे सही करे, तो सिर्फ इतना तो नहीं है, कभी भी बना और फिर सूर्य भगवान को सेवा। जल्दी नहीं सूर्य भगवान को कराते हैं, कौन कराता है, कैसे कराते हैं, पता नहीं ऐसे होता है। हाँ, तीसरी बार में थोड़ा थोड़ा कहाँ सूर्य भगवान को ध्यान में रख रहे राधा जी की राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। 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 सोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, सोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। राधा नाम हो जाए, जब राधा राधा नाम हो जाए। राधा जी का नाम मिला है, सखी अपने घर आई तो माला अपने बताए तो अपना भारत वर्ष की सनातनी परंपरा अगर न पिछले जन्म में माला जपी शादी जन्म का रिश्ता है, जन्म जन्म माल आएगा, क्योंकि ये है सनातनी परंपरा। आना है। तो इस तरह से भगवान कृष्ण माला माला और नंदगांव में रहती हूँ, वहाँ मर्यादा दिखाई गई है। वहाँ राधा रानी कन्हैया के पास नहीं है, सास ससुर के माला सामने हैं। माला संपूर्ण बुद्धि माला कैसे जपनी, माला में गुरु को नहीं लगना चाहिए, गुरु जो ऊपर का होता है मन का उसे नहीं लगना चाहिए, कैसे जाप करें, ये सारी विधि सप्तम दिवस की कथा में आपको संपूर्णता से बताएंगे। कल सप्तम दिवस की कथा होगी, परसों सप्तम दिवस की होगी। बहुत सी चीजें हैं हम अपने घर में
कई बार हम लोग क्या करते हैं, शिवालय में जो जल चढ़ता है उस चढ़े हुए जल को अपने घर में दुकान में छिड़क देते हैं। ये कभी नहीं करना चाहिए। घर में अगर जल छिड़कना है तो सालिग्राम वाला जल छिड़कना चाहिए। तो शिवलिंग को चढ़ा हुआ जो जल है अगर आप बहुत परेशान हैं, रोगों से परेशान हैं, तो सालिग्राम जल और शिवलिंग का जल दोनों मिला करके तुलसी डाल के उसे पीने से लाभ होता है। एक बात मैंने एक दिन बताई थी कि जिस पर जैसे अश्वत्थामा के प्रसंग में मैंने बोला था, अश्वत्थामा ने बाण प्रयोग किया तो उत्तरा का बच्चा गर्भ में मरणासन हो गया। तो अगर कोई हमारे लिए भी ऐसा बुरा करता है तो उसके लक्षण मैंने बताए थे एक दिन कि हृदय रेखा जो है दोनों मिलाने पर, हाँ याद है नहीं याद है, बताया था कुछ कि दोनों रेखा मिलाने पर अगर थोड़ी गड़बड़ है, ये थोड़ी हटी हुई है तो समझो गड़बड़ है। उसका उपाय भी मैंने बताया था। अगर किसी ने किया हो तो हमें बता सकते हैं, हाँ हमारा था और हमने किया और हमारा सही 7 दिन में तो सही हो ही जाता है अपने आप ऑटोमेटिक, अपने आप सही हो जाता है। हमारी जो 16 वर्षीय 18 वर्षीय 20 वर्षीय 25 वर्षीय कुछ बेटियां हैं, इनको स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, स्किन चेहरे पे दाने निकल आते हैं, ऐसे निकल आते हैं। डॉक्टर को 1000 2000 4000, यहाँ मैं स्किन डॉक्टर की लाइन नहीं काट रहा हूँ, लेकिन गारंटी दे रहा हूँ, गारंटी कोई नहीं देगा, गारंटी दे रहा हूँ। आपको देसी गाय का दूध मिल जाए भाई, देसी गाय की गारंटी है। अब अमेरिकन वाली भी गारंटी मैं नहीं दे रहा। देसी गाय का दूध मात्र आप आधा गिलास 1 गिलास ले लीजिए। सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाइए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए और सोमनाथ भगवान का ध्यान कीजिए। सोमनाथ, अगर संकट है, काल है, मृत्यु का डर है तो महाकाल का ध्यान किया जाता है। अलग अलग है, 12 ज्योतिर्लिंग की महिमा अलग है, हर ज्योतिर्लिंग का अलग है। अगर पुत्र की प्राप्ति के लिए है तो घुसमेश्वर का ध्यान करना चाहिए, हर ज्योतिर्लिंग का अलग अलग है। अगर बहुत बड़े आदमी बनना चाहते तो ओमकारेश्वर का ध्यान करना चाहिए। 12 ज्योतिर्लिंग है, हर एक शिवलिंग का अलग अलग अर्थ है 12 ज्योतिर्लिंग में। तो ये दाने आपके लिए जा रहे हैं। बड़े बड़े डॉक्टरों से दवा खा के आ गए। 100 ग्राम कच्चा दूध सोमवार को प्रारंभ कर दीजिए और लगातार 7 दिन कीजिए। ले जाइए, शिवलिंग पर चढ़ाइए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए आगे और बर्तन लगा दीजिए, दूध ले लीजिए और रुई से उस दूध को अपने चेहरे पर लगा लीजिए। ला करके थोड़ा ले आइए, 7 दिन करना है मात्र। ऐसा आपको अनुभव होगा कि हमने जितनी दवा खाई वो सब बेकार गई और ये स्किन प्रॉब्लम 7 दिन में छूमंतर हो गई। बोलो शंकर भगवान के। इधर से भैया, ये हमने प्रत्यक्ष कराया था हरदोई में। एक बेटी थी, वह दवा लेते लेते परेशान हो गई और मेरे पास फोटो उन्होंने भेजा और फिर जब वो ठीक हो गई तब फोटो भेजा तो पता चला कि बाबा बड़े दयालु, हम बड़े कृपालु करके देखिए। गाय का दूध कच्चा और शिवलिंग पर चढ़ा करके लगभग 15 से 20 मिनट के लिए उसको छोड़ दीजिए। रुई से लगा लीजिए, पूरी चेहरे पर छोड़ दीजिए, उसके बाद मुंह धो लीजिए। ये 7 दिन आपने करना है। एक और चीज, चंद्रमा को रोग हो गया था तो चंद्रमा ने सोमनाथ की पूजा की थी गुजरात में और रोग हुआ था क्षय रोग। अगर आपकी काया पर कोई रोग हो, रोग का मतलब है जैसे कोई दाग जा ही नहीं रहा है, नहीं जा रहा, बड़े परेशान हैं, रोग पड़ जाते हैं। जो जलता हुआ देसी घी का दीपक है शिव मंदिर में, घी के दीपक की बात है, तेल की नहीं, और वो भी गाय के घी का। अनामिका उंगली से शिव जी का नाम सोमनाथ का लेते हुए से लेकर के आप लगातार करते रहिए। 10 से 15 दिन में वह दाग कहाँ चला गया पता नहीं चलेगा। जलता हुआ दीपक जलता हुआ वहां रखा हुआ पूजा, ये प्रदक्ष प्रमाण है आपके लिए। जितना हमारा शास्त्र में लिखा है, बहुत बड़ी बीमारियां तो हमें डॉक्टर के पास पहले जाना चाहिए। ये डॉक्टर की रिपोर्ट निगेटिव आ रही है और दवा फायदा नहीं कर रही है तो समझ लेना उस समय दुआ ही काम करेगी। सारी रिपोर्ट निगेटिव है,
अभी मेरे पास आज ही एक सज्जन आए थे इधर बहरी चीनी मिल से, सारी रिपोर्ट उनकी ठीक है, क्योंकि इससे पहले मनकरा ग्राम में एक चौधरी थे, वो उनका परिवार ही शास्त्री नगर में एक रहता था। तो मेरी कथा होती है बंडरिया कुमरिया, जहाँ हर कथा में हर साल 21 गरीब बेटियों का पंडाल में ही शादी होती है। इसी पंडाल के अंदर रुक्मणी विवाह वाले दिन शादी होती है। 21 गरीब कन्याओं की, सबको बहुत दान दिया जाता है। वहाँ आई थी मनकरा की बेटी, 5 साल से परेशान थी, रिपोर्ट निगेटिव थी, संतान नहीं हो रही थी। तब हमने उससे कहा कि ये उपाय है, और उसने जैसे ही उपाय को किया है बड़ा सुंदर बेटा प्राप्त हुआ। तब उसने चीनी मिल वालों को बताया, वो बड़ी परेशान हो गए, उनको शादी को हो गए 12 वर्ष। अब आगे क्या होगा ये तो पता चलेगा 1 वर्ष के बाद, लेकिन हमने विधा उनको बता दिया। बोले शंकर भगवान की। जब कहीं से सारी रिपोर्ट निगेटिव है फिर भी आपका रोग नहीं जा रहा है, तब आप आइए इस दरबार में, तब आपके लिए ये दरबार काम करेगा, तब दुआ काम करेगी। जब दवा काम ना करे तब दुआ काम कर देगी। उतना ने सुंदर देवी का वेश बनाया और बना करके वह गोकुल में गई, गोपी का रूप। और जिन भैया यशोदा मैया के घर में लल्ला की छठी मनाई जाती। छठी तो हमारे यहाँ भी सोमनाथ मंदिर में भी खूब मनाई जाती है, अभी मनाई गई थोड़े दिन पहले सारी गोपी। अच्छा, एक बच्चा होता है संसारिक। संसारिक में क्या होता है? संसारिक बच्चे में सूतक भी होता है, तमाम तरह तरह की माँ को परेशानियां भी होती हैं। एक बच्चा हुआ प्रगट, भय प्रगट कृपाला। भगवान तो प्रगट हुए हैं, भगवान तो संसारिक तरीके से पैदा नहीं हुए हैं, तो फिर वहां कोई प्रॉब्लम ना माँ को है ना बच्चे को है। इसलिए यशोदा मैया घूम घूम के सारा काम कर रही हैं। ऐसे दरबार भरा हुआ है नंद बाबा का, और सारी गोपियां आंगन में। और भैया चुप कैसे रह सकती हैं? बिना ढोलक के तो गुजारा ही नहीं है। जैसे घर में नहीं है ढोलक का, पहले ढोलक लाओ। अरे गीत तो गाने, मंगल में गीत गा रही हैं। नंद के लागी ओ गैदेरी मैया, इतना सुंदर रूप बनाया मानो लक्ष्मी जी आ गई हूँ। किसी ने नहीं पूछा कौन है, तब बताए। पहले आगे आगे बिठाया, माँ ने बड़ा आदर दिया और पूछा गोपी तो कौन है? उतना ने कहा मैं लल्ला की मासी हूँ। तो मैया ने कहा सुनो री, तुम लल्ला की मासी तो मेरी बहन हो गई। मैं तो याद आ रहा कि मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं, लेकिन मेरे घर में लाला हुआ अभी कोई सूचना मैंने भेजी नहीं कहीं, क्योंकि पहली सूचना जाती है मेरे मायके को जाती, लाला की ननिहाल को। और पहले टेलीफोन का सिस्टम भी नहीं था जो मैसेज पड़ गया, कोई डीपी लगा ली हो, कोई तेजस लगा दिया हो। पहले जब तक नाई नहीं जाता पता ही नहीं चलता था, तो तुझे कैसे पता चल गया? तो उसने कहा हमें 3 लोग हल्ला भयो जन्मे श्री नंदलाल। 3 लोगों में पता है। और कहाँ कहाँ जसोदा जायो ललना में, वेदन में सुनियाई, पुराणन में सुनियाई। माँ ने कहा कोई बात नहीं, बैठो लड्डू खाओ। वह बैठी, आदर पूर्वक बैठी, परंतु उसके मन में कपट था। वह अपने स्तनों पर जहर लगा के गई थी कि मैं बच्चे को गोद में लूंगी और जहर पिलाऊंगी, दूध पिलाऊंगी तो मुंह में जहर जाएगा, बच्चा मर जाएगा। छोटा बालक है, हलाहल विष लेकर के गई। मैया से कहा कि बहन जी हमारे कोई बच्चा नहीं, हमको कोई छोटा बच्चा नहीं देता, तुम्हारे लाला को गोद ले ले। मैया ने कहा कि जी भर के खिलाओ। फिर क्या था, फिर तो उस पूतना ने भगवान को उठाया, लेकिन उठाते समय सार निम्नलिखित क्षण भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। क्यों बंद कर लिए? क्योंकि भगवान जानते ही पूतना पापनी है। पहला नियम है कि पापी को मत देखो। पापी जिसको देखोगे उसके कर्म पहले याद आएंगे। धर्मात्मा को देखोगे, अरे सीताराम जय श्री राम, राधे राधे।
और कोई आतंकवादी अगर निकल जा रहे तो बड़ी गोली, उसकी गोलियां याद आएंगी ना, जो जैसा उसका चरित्र आ जाता है। इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करने के कारण तो बहुत हैं। पहले आंख बंद की क्यों? भगवान जानते हैं जन्म जन्मांतर भवेत पुण्यम तदा मम दर्शनम लभेत। जब मनुष्य के जन्म जन्म के पुण्य उदय होते हैं तब मेरा दर्शन होता है, वरना नहीं। पुण्य उदय का हम कैसे समझे पुण्य उदय हो गए? जब तुम्हारा मन कहे, अचानक कभी मंदिर ना जाते मंदिर चलेंगे, कभी तुम्हारे मन में विचार बने चलो वृंदावन चलेंगे, समझे पुण्य उदय हो रहे। और कभी तुम्हारा विचार बने कुल्लू मनाली घूमने का, तो समझ लो कि पुण्य जाने वाले हैं। हालांकि घूमने का स्थल है, लेकिन ये पुण्य देने वाला नहीं है। कौन है ये जो मेरे सामने आगे मुझे गोद में लेने आओ? देख लिया भगवान ने, पिछले जन्म में राजा बलि की बेटी थी, नाम है रतनमाला। जब भगवान बामन बन करके गए राजा बलि के द्वार पर, बड़ा सुंदर दिव्य रूप है भगवान का, क्यों न हो? नाम तुम्हारा तारनहारा, जाने कब दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। कितना सुंदर है। भगवान वामन बने, राम बने, कृष्ण बने, सुंदर ही लगे। पूतना ने, रतनमाला ने देखा सुंदर बालक, किसी माँ का है, भावना आई, ऐसा मेरा बेटा होता तो गोद में खिलाती, स्तनपान कराती। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। जिन माताओं की, बहनों की ये भावना है, बेटियों की भावना है, दूसरे पुरुष को भाई बहन पुत्र के रूप में, भाई पुत्र और पिता के रूप में देखें दूसरे पुरुषों को, वे आदरणीय हैं। इसलिए भगवान ने स्वीकार कर लिया। लेकिन जहर क्यों पिलाया पूतना ने? जब राजा बलि को भगवान ने बांध दिया, 3 कदम घर की दान की, 2 नाप ली, तीसरे में नहीं नाप पाए तो बांध के डाला। तो पूतना को पता चला कि पिताजी कहाँ? बोले बांध के डाले, वो छोटा सा आया, बामन बड़ा हो गया। तब रतनमाला ने कहा, ऐसा अगर मेरा सगा बेटा होता और मेरे पिता को बांध के डालता तो मैं उसे जहर दे के मार देती। भगवान बड़े खुश हुए। अपने पिता की इतनी सम्मान करने वाली जो बेटी है वो मुझे जहर भी दे तो भी मैं पीऊंगा। भगवान देखो कितना कृपा किए। लेकिन उसे कुभाव आने पर राक्षस का जन्म मिला, कोई राक्षसी बनी। भगवान को गोद में लेकर स्तनपान कराने लगी। गाढ़म कराभ्यम भगवान तपीति तक दूध पिलाने लगी। लेकिन भगवान जो थे वह अपनी लीला दिखाते हुए शिवजी को याद करते हैं, और शिवजी जो है वह जहर को दूर कर देती है। मंत्र महामणि विषम ब्याल के मेढन मेटत कठिन कुंक भाल के। बाबा बहुत बड़ी बात लिखते हैं कि लोग कहते हैं होनी तो होके रहे मेट सके ना कोई, लेकिन तुलसी बाबा लिखते हैं भाग्यू मेट सकहीं त्रिपुरारी। शिवजी में इतनी दम है, अगर अनहोनी है तो मेरे बाबा वो अनहोनी नहीं होने देंगे कभी जीवन में। बोलो शंकर भगवान की। हाथ जहर लेकर के गई, अनहोनी नहीं होने दी, और भगवान श्याम सुंदर ने दूध पीना प्रारंभ कर दिया। प्राण सम दूध के संग प्राण पीने लगे। छुड़ाने का प्रयास किया। सामन चाल काल में रोई, अरे मुझे छोड़ो छोड़ो, भगवान प्राण पी रहे हैं। तो भगवान ने कहा नहीं, अपना ऐसा राग नहीं है। अपने राम तो जिसको पकड़ते हैं उसका बेड़ा पार लगाते हैं, छोड़ते नहीं बीच में। दुनिया के लोग हैं, आज हम दोस्त हो गए और कल जरा सी बात पे हमारी तुम्हारी कट्टी हो गई। भगवान कहते हम कभी कट्टी नहीं करने वाले। जो मेरा हो गया वो हो गया, वो भले दूर हो जाए, मैं उससे कभी दूर नहीं होगा। भगवान ने उसके प्राणों का पांडव किया। दर्द हुआ, भयंकर रूप लेकर वृंदावन में गई। 16 को उसके पिंड टूटे, तब उसका वध हुआ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। उसके भारी भरकम से चेहरे से, भारी भरकम सीने से कन्हैया को उतार के लाया गया। गौमूत्र ने स्नान का, गाय के मूत्र से स्नान कराया, गंगा जल से स्नान कराया, गंगा जल से स्नान कराया।
स्नान करा करके पुनर्गोरज सार्वतम, याद रखना जिनके घर में छोटे बच्चे हैं वो गौशाला जाएं, और जहाँ गायें अपनी देसी बनती ना गैया, शुक्रवार के दिन किसी भी उजाले बाग में थोड़ी सी गाय के खुरों के नीचे की मिट्टी ला के रख लेना। जब तुम्हारा बच्चा डॉक्टर की दवा से भी फायदा न हो रहा हो तो उसकी इस मिट्टी को बालक के मस्तक पर तिलक करना, उस गौरज से बालक के कंठ पर तिलक करना, उस गौरज से बालक के हृदय पे तिलक करना, उस गौरज से बालक की दोनों भुजाओं में लगा देना, और भगवान भोलेनाथ का और गौ माता का ध्यान करते हुए जब आप करेंगे तो वो बालक फिर कभी दुनिया की बाधाओं से नहीं घिरेगा। मैया यशोदा ने कन्हैया की विपत्ति दूर करने के लिए पुनर्गोरज सार्वतम, गोरज कहते हैं गाय के चरणों के नीचे जो धूल होती है उसको मस्तक पर लगाया, सीने पे लगाया, कंठ पे लगाया। और जब कभी आपके घर में बढ़िया मंत्रोच्चारण होते हुए हवन हो, उस हवन में हवन की जो राख है वो उत्तर और पूर्व की तरफ की लेना चाहिए। कभी भी हवन की राख मस्तक पर लगाने के लिए दक्षिण की नहीं लेनी चाहिए। इतना भी नियम है, सारे नियम है। बैराग थोड़ी सी रख लें अपने घर में, उसका भी तिलक लगाने से बच्चे बाधाओं से बचे रहते हैं, बीमारियों से बचे रहते हैं। इस प्रकार पूतना का वध से भगवान ने वैकुंठ प्रदान किया, मैया ने अनेक पुण्यदान किए। आगे कंस को पता चला कि पूतना वध हो गया है तो उसने एक सक्टासुर नामक राक्षस को भेजा। वह सक्टासुर नामक राक्षस जो था भगवान के 27वें दिन जन्म के गया था, ब्रह्मभोज चल रहा था और सब अपने में लीन थे, पालने में भगवान थे। वही गया, भगवान ने ऐसा मारा झटका कि राक्षस छगड़े के नीचे, पालना छगड़े ऊपर, और भगवान उसमें सोने लगे। राक्षस का वध हुआ। भगवान हो गए 6 महीने के, परंतु अभी तक नामकरण संस्कार नहीं हुआ। एक दिन नंद बाबा कंस का कर चुकाने गए तो वसुदेव जी से भी मिले। वसुदेव से कहने लगे, भैया आपके नसीब में तो सुख है ही नहीं, 6 बेटे तो कंस ने मार दिए, बेटी वो भी आसमान में चली गई, देवी बन गई। तो वसुदेव जी ने कहा कोई बात नहीं, हमारे तो नहीं, लेकिन भगवान ने आपको बुढ़ापे में एक बेटा दे दिया, हमें इसी में खुशी है। उस बेटे का नामकरण करवा लो। गर्ग मुनि को बुलाया। गर्गा नाम पुरोहितो राजन यदु नाम समहातपा। यदुवंशियों के पुरोहित लोग तरह तरह के कमेंट करते हैं, ब्राह्मण ऐसे, ब्राह्मण लालची, ब्राह्मण लोभी। कलयुग में क्या है, कलयुग का असर होने से जो बुद्धि की निर्मलता को काम नहीं करता, बुद्धि चाहे ब्राह्मणों बाबा हो बिगड़ जाती है। लेकिन ये यहाँ पे द्वापर की बात है। द्वापर में पुरोहित शब्द आया। पुरोहित का अर्थ सुनेंगे आप? कभी आपने पहले सुना कि पूर्णमासी को पंडित जी आते थे तो उनको आटा और चावल दिया जाता था। आपके वो पंडित जी जो आपके घर में जन्म से लेके सब काम कराते, वो एक ही होते, बदले नहीं जाते। शहर में क्या है, आज ये मिल गए, परसों वो मिल गए, नरसों वो मिल गए। पहले ऐसा नहीं था। जिसके कुल के हैं पंडित जी उन्हीं के खानदान से आएगा, वरना दूसरा नहीं आ सकता। बहुत मजबूरी है तो पंडित जी करें व्यवस्था। उसका नाम है पुरोहित। पुरोहित को क्या दिया जाता था, पूर्णमासी को, जिसको हम लोग अपनी भाषा में, देहाती भाषा में खुराक बोलते हैं, सीधा सीधा ना, आटा चावल सब दे दिया। अब तो खैर बंद हो गया। ये बात किसको पता है, जानते हैं आप लोग? नहीं, पहले कभी भी पंडित जी आते थे तो दिया जाता था, अब बंद हो गया ना। तो ये आज की बात नहीं है। जो ब्राह्मण पुरोहित, पुर माने नगर, हित माने हित करने वाला, वो ब्राह्मण वेद पढ़ के आएगा
वेद मंत्र जपेगा, हवन करेगा और भगवान से प्रार्थना करेगा, हे भगवान जितने भी हमारे सनातन धर्मी जो जिनका वो पूर्ण नगर का है, मेरा पूरा नगर सुखी रहे, ऐसी कृपा करना। अब वो मंत्र जप रहा है, वो हवन कर रहा है, तो खाने की व्यवस्था कैसे इसकी हो? तो उसके लिए हर पूर्णमासी को एक घर से आटा चावल दिया जाता, तो उसको भोजन बनता था। बदले में वो आपकी खुशियों के लिए भगवान से प्रार्थना करता था। इसका नाम है पुरोहित ब्राह्मण। आप समझ में आए? आजकल के परिवेश में क्या हो गया? आजकल ब्राह्मण का कर्म तो है, लेकिन ये कर्म व्यापार रूप में चल रहा है और आपको भी कोई श्रद्धा भाव से मतलब नहीं। आपका मतलब हमारा काम हो जाए, कोई करे। ये पुरोहित है, गर्ग मुनि है, ये दक्षिणा लेने वाले नहीं है। इनके आश्रम पर कोई अन्न दान कर दे तो ठीक है, और आश्रम में हवन करते हैं, माला जपते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमारे पूर्व के लोग हमेशा सुखी रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हमारी तो भगवान से ही प्रार्थना रहती है क्या? सुखी बसें ये भक्त सब, दुखिया रहे न कोई, ये अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। सुखी रहे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, ये अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। आप तेज बल सबके भीतर हो, विद्याप तेज बल सबके भीतर हो। दूध धन धान से घर खाली रहे न कोई, दूध पूत संधान। गोरा कबर डाले झोला, भीख मांगे खड़ा बम बम भोला। भगवान शिव आए, अलग जगाया, परंतु उनके स्वरूप को देख करके कोई भी गोपी जो थी लाला को लेकर नहीं आई। बाबा आसन डालकर बैठ गए और बाबा जब तक दर्शन न कर लिए तब से द्वार से नहीं गए। और बाबा जब दर्शन बाबा को नहीं हुआ तो कन्हैया पालने में मचल गए, रोने लगे। गोपियाँ बाबा के पास गई, कोई मंत्र जानो, लाला रो रहा है बताओ। नजर लगी है, बाबा कहने लगे मेरे सामने ले आओ। और बाबा ने जैसे ही एक नजर डाली, कन्हैया खिल खिला के हंस गए। बोल शंकर भगवान की, बोले बाबा ही ऐसे जिस पर एक कृपा की नजर डाले तो भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं, नारायण भी खुश हो जाते हैं। हम लोगों के जीवन में भी खुशियां देने वाले मेरे भोले भंडारी। ये प्रकार भोलेनाथ भगवान चले गए बंसी दे करके। हमारी तरफ से न बच्चे जो मिलने जाते हैं गिफ्ट देते हैं, तो कन्हैया को बंसी जो गिफ्ट की थी वो भगवान भोलेनाथ ने दी है। तुम्हारा लाला बंसी बजाएगा, इसका नाम बंसी धर होगा, बंशीधर। इस प्रकार भगवान और लीलाएं करते हैं। एक बार भगवान ज्योतिर्मृदा भक्षण लीला करते हैं। गोपियां जा रही थी, भगवान रास्ते में बैठे मिट्टी खा रहे थे। मैया से शिकायत कर दी तो मैया ने कान पकड़ करके सांटी दिखाते हुए कहा, क्यों लाला तेने खाई माटी, लाला तेने माटी खाई। भगवान ने कहा, माँ नाहम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिना, मैया मैंने माटी नहीं खाई। अच्छा एक बात, तो क्या भगवान झूठ बोल रहे? भगवान तो झूठ बोल नहीं रहे और भगवान ने माटी खाई भी है। तो कहोगे झूठ क्यों नहीं बोल रहे? फिर झूठ इसलिए नहीं बोल रहे, जैसे कोई कहे आप गंगा जी के किनारे जाओ और गंगा जल पी लो, और कोई कहे आपने पानी पिया, आप कह दो नहीं पिया, तो आप झूठ नहीं बोले क्योंकि आपने पानी नहीं पिया, गंगा जल पिया। यही है, ब्रज में जो मिट्टी है वो मिट्टी नहीं है, ब्रज रज है। और उस रज को अगर मिट्टी कह दिया तो समझो कि आपकी भक्ति कमजोर हो।
वृंदावन की गैल में मुक्ति पड़ी बिल खाए, जा कहियो गोपाल से मुझे दियो पाए बताए। कई गोपाल उस भक्ति से, कही गोपाल उस भक्ति से, तू गैल भगत की जाए। ब्रज रज जो उड़ी उड़ी लगे, तो मुक्ति हो मुक्ति ही पाए। ब्रज की धूल में रज में इतनी शक्ति है। कभी आप गए रमण रेती? रमण रेती लौटो, रमण रेती लौट जाओ। तो रमण रेती में एक बार लौट गया, समझ लीजिए तो कभी 84 के फंदे में कभी जानवर पशु भूत प्रेत नहीं बनेगा। वो इस संसार में जब जब आएगा भगवान का परम भक्त बन के आएगा, परम भक्त बन के आएगा। आज भी रमण रेती में ठाकुर जी की आरती में घंटा बजाते हैं गजराज, गजराज हाथी घंटा बजाता है। भगवान ने मना किया, क्योंकि भगवान ने माटी नहीं ब्रज रज खाई। जैसे चरणामृत है, चरणामृत कोई पिए तो उसने पानी नहीं पिया, चरणामृत पिया है। मानो भगवान मैया को बता रहे मैंने माटी नहीं, मैंने ब्रज रज खाई है। तो माने विचार के तूने माटी नहीं, बोले नहीं खाई। ना हम रक्षितमान हम सर्वे मिथ्या विशंसिना, यदि सत्यम गिरितरई समक्षम पश्चिमे मुखम। हे माँ, यदि तुझे भरोसा विश्वास अपने लाला पे नहीं है तो समक्षम पश्चिमे मुखम, मैं सामने हूँ, मेरा मुख देख ले। भैया ठीक है, खोल के दिखाऊं? ओ भैया, जैसे ही कन्हैया ने धीरे से मुस्कुराते हुए मुंह खोला है ना, तो कितना 2.5 इंच की डिस्प्ले, तो डिस्प्ले है ना, जैसे हमारी घड़ी थोड़ी सी डिस्प्ले है ना, ऐसे छोटी डिस्प्ले 3 इंच की डिस्प्ले। और क्या दिखाई दिया? ज्योति चक्रानव चंद्र। भगवान के मुख में दिखाई दिया। सुनो, मुंह खोल के जब देखा बैकुंठ की झांकी है,